कांग्रेस ने आदिवासी परिषद का गठन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई नेताओं का नाम शामिल है। संगठन में आदिवासी नेतृत्व को मजबूती देने के नाम पर की गई नई पहल, लेकिन इस कदम पर जुबानी जंग छिड़ गई है। जी हां, क्योंकि परिषद में शामिल किए गए नामों में एक नाम जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा का भी है। देश भर के आदिवासियों के हित और अधिकार को लेकर कांग्रेस ने नई आदिवासी परिषद बनाई है, जिसमें छत्तीसगढ़ को दी गई है। इस परिषद में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ ही शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी जगह दी गई है, जिसे लेकर सियासी बयानों के तीर चल पड़े हैं। बीजेपी ने इस पर हमला करते हुए कहा कि कवासी लखमा बताएंगे किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाना है। अब समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस वैचारिक गिरावट की ओर आगे बढ़ रही है कि जिन पर तमाम प्रकार के आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं, यदि वो कांग्रेस को एडवाइस करेंगे तो इसका सीधा सा अर्थ है कि लखमा जी एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है, और इस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से केवल अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलेगा। आदिवासी परिषद के जरिए कांग्रेस ने अपने पुराने वोट बैंक में फिर पकड़ बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस का कहना है कि ये परिषद सिर्फ संगठनात्मक स्तर पर सलाह देने वाली इकाई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ये एडवाइजरी कमेटी पूरे देश के आदिवासियों के विकास के लिए बनाई गई है। कवासी लखमा निर्दोष हैं और न्यायालय में उनका मामला लंबित है। सरकार ने उन्हें षड्यंत्र पूर्वक उन्हें जेल में डाल दिया है। इसका मतलब ये तो नहीं जेल में डाल दिया है तो उन्हें सजा नहीं हुई है। सिर्फ आपके पास उन एजेंसियों की पावर है, उनको दुरुपयोग कर जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय पे भरोसा है, बहुत जल्द ही न्याय मिलेगा। कवासी लखमा जी बाहर आएंगे और निश्चित रूप से सब मिलकर आदिवासी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आदिवासियों की विकास के और उत्थान की बात करेंगे। इस नई पहल को कांग्रेस आदिवासी नेतृत्व को मजबूत करने का कदम बता रही है, तो बीजेपी सवाल उठा रही है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों से सलाह लेने वाली पार्टी आदिवासियों का भला कैसे करेगी। कुल मिलाकर राजनीतिक पिच पर आदिवासी परिषद अब सियासी गर्मागर्मी का केंद्र बन गई है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।